मध्य प्रदेश लगातार दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आज मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जहां प्रदेश के कई विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज भोपाल में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई, जो राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों को मजबूत करने पर केंद्रित है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के प्रमुख फैसलों की जानकारी देते हुए बताया, ये निर्णय राज्य की प्रगति को नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि सरकार का फोकस किसानों, युवाओं और ग्रामीण विकास पर है और ये फैसले उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बैठक का सबसे प्रमुख फैसला राघवपुर परियोजना से जुड़ा हुआ है। कैबिनेट ने इस महत्वाकांक्षी सिंचाई और जल संरक्षण परियोजना के लिए 1782 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाने और कृषि उत्पादकता को दोगुना करने का लक्ष्य रखती है। अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना में 1782 करोड़ रुपए और विशेष पैकेज के रूप में स्वीकृत हुआ है। इससे 5512 करोड़ की 3 जिलों की अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी की सिंचाई योजना का काम अब तेज़ी से शुरू हो सकेगा। इन तीनों जिलों में 71,967 हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई होगी और 125 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी होगा। मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत कैबिनेट ने 3810 कार्यों को मंजूरी दी है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इन कार्यों में ग्रामीण सड़क का निर्माण, मरम्मत और चौड़ीकरण शामिल है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बाजारों तक, स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच होगी। वहीं युवा उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए उद्यम क्रांति योजना को 2026-27 तक निरंतर जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत 905 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य की जीडीपी में योगदान बढ़ेगा। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी मोहन कैबिनेट ने सकारात्मक कदम उठाया है। कैबिनेट ने वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि राज्य में 6 ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे, जिनके लिए 48 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ये केंद्र वन संरक्षण, जैव विविधता अध्ययन और वनीकरण तकनीकों पर शोध को बढ़ावा देंगे। इससे जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी। प्रशासनिक सुधारों के तहत कैबिनेट ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों में स्वीकृति स्थायी और अस्थायी पदों के बीच विभेदीकरण को समाप्त करने का फैसला लिया है। वर्तमान में 10 श्रेणियां हैं, जो अब घटाकर 5 कर दी जाएंगी। सभी अस्थायी पदों को स्थायी में परिवर्तित करने के लिए सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। नियमित, संविदा और कई प्रकार के, तो उसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद, प्रोबेशन के बाद कई चीज़ों में जो परेशानी आती थी, अब वो 10 श्रेणी के बजाय 5 श्रेणी ही रहेंगी। बाकी बहुत से ऐसे श्रेणियाँ थी जिसकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी और उनको, कर्मचारियों को भी परेशानी होती थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में मध्य प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है। हर विभागों का सर्वांगीण विकास, यही मोहन सरकार की पहचान है।